सो हेलो एवरीवन, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। एजुकेशन से लेके शॉपिंग, बैंकिंग, फूड इंडस्ट्री, सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड के साथ चल रहा है। लिटरली हर इंडस्ट्री अभी डिजिटल होती जा रही है, हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अभी इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ चलने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती जा रही है, वो है कोडिंग। पर अभी दिक्कत क्या है कि ना मोस्ट ऑफ अस हम जानते भी नहीं है कि कोडिंग होता क्या है। बहुत से लोग, कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना, कईयों ने नाम सुना है तो उसको पता नहीं कि कोडिंग होता क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कोडिंग होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज ऋषभ। आई एम अ फ्रीलांस एंड्रॉइड डेवलपर and write coding blogs at codewithrish.com where we make coding fun. So what is coding? तो कोडिंग को डिफाइन करने के लिए मैंने एक बिल्कुल आसान सी भाषा में एक वन लाइनर लिखा है। इन मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म्स, कोडिंग इज ए वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसमें क्या है कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, कुछ सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को कि डू दिस डू दैट फॉर मी। लाइक कुछ भी हो सकता है वो, कि हम एक बटन दबा रहे हैं उसमें और बोल रहे हैं कि ये बटन दबाने से ये पर्टिकुलर मैसेज एक पर्टिकुलर पर्सन को चला जाए। या क्या हो सकता है, हम किसी फाइल फोल्डर पे डबल क्लिक कर रहे हैं उसको ओपन करने के लिए। तो ये सब कैसे हो रहा है कि हम कुछ भी यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे मैसेज चला जा रहा है, सिंगल क्लिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में सब कैसे काम हो रहा है? तो बैकग्राउंड में एक्चुअली में क्या चल रहा है, कोडिंग चल रहा है बैकग्राउंड में। तो इसका हम थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि है बाइनरी कोड। सो इट इज़ अ कोडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, ऑन और ऑफ, वन फॉर ऑन एंड ज़ीरो फॉर द ऑफ। अभी क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ ज़ीरो और वन समझ में आता है। पर क्या कंप्यूटर को सही में ज़ीरो और वन समझ में आता है? नहीं, कंप्यूटर को ना ज़ीरो वन समझ में आता है ना वन। कंप्यूटर को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो होता क्या है कि हमारा जो रेगुलर नंबर सिस्टम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट है, 0 से लेके 9 तक टोटल हो गए 10 डिजिट। तो सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1। उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट रहते हैं। अभी हमने बाइनरी कोड के बारे में क्यों जाना, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो होता क्या है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर क्या है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मोस्टली हम लोगों ने ये भी सुना है कि सारा प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। सीपीयू इज़ नॉट जस्ट लाइक द बक्सा सीपीयू। सीपीयू मतलब कि हमारा बक्सा पड़ा होता है, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं एक्चुअली में, उसके अंदर छोटा सा प्रोसेसर होता है, उसको सीपीयू बोला जाता है एक्चुअली में। तो होता क्या है कि उसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। उस ट्रांजिस्टर्स में अगर तो करंट पास हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं 1। अगर उसमें से करंट पास नहीं हो रहा तो हम उसको बोल देते हैं 0। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर में सिर्फ 2 स्टेट हो सकती है, या तो उसमें से करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा। और उसको हम किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की हेल्प लेते हैं और उसको बोल देते हैं बाइनरी कोड। हम लोगों ने बाइनरी कोड कर दिया उस चीज़ को, अदर इज इट ट्रू और इट इज अ फॉल्स। अभी क्या है कि अगर हम लोग कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में देने लगे फिर तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते लिखते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प्स अस to write instructions without zeros and ones, which later gets translated into zeros and ones so that the computer can understand them. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जो कि ह्यूमंस को समझ में आती है। हम लोग उसको इजीली पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, जो कि आगे जाके बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है ताकि उसको आगे कंप्यूटर समझ सके। बाय दिस टाइम लाइक इन 2022 हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन एक्सेट्रा। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देख लें कि एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए हम लोग मोस्टली जावा या कॉटलिन यूज़ करते हैं। iOS ऐप्स बनाने के लिए हम मोस्टली ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज़ करते हैं। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना काम है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज होती है, तो ऐसा गेम्स बनाने के लिए हम लोग C# का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई टू लर्न कोड। So to understand how technology works, there is a famous quote by Obama: "Don't just play it, learn to program it." तो इसका मतलब है कि डेली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, डेली सब मोस्टली 90% 95% जो भी है, सब पॉपुलेशन हम लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सब यूज़ करते हैं। सब हर कुछ टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? टेक्नोलॉजी कोडिंग पे काम कर रही है। सो दैट्स द वन ऑफ द मेजर रीजन टू अंडरस्टैंड कोडिंग। और दूसरा रीजन है टू स्टे कम्पिटिटिव इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। सो वी कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर only if we fully understand the code that runs it. To stay competitive in the digital world, we need to know how to read and write the code. और टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीखने के लिए हमें कोडिंग आना जरूरी है। कोडिंग also improves your thinking skills. Coding is a way to break down the problem into pieces and solve it. It teaches us to think sequentially to achieve a goal in the well-ordered steps. ओके, तो क्या मतलब है इस चीज़ का?
तो कोडिंग हमको थिंकिंग में कैसे हेल्प कर रही है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमें एक चैट एप्लीकेशन बनाना लाइक व्हाट्सएप, ओके, तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले कि हमें किस किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, तो जितने प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना है हमको सब की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी हर प्लेटफॉर्म पे बनाने के लिए, फर्स्ट चैलेंज आएगा। उसके बाद हम लोग मैसेजेस को कैसे स्टोर करवाएंगे, डेटा को कैसे स्टोर करवाएंगे, एप्लीकेशन का क्या फ्लो रहेगा, दो यूजर्स आपस में कैसे कनेक्ट होएंगे, कौन सा सर्वर्स रहेगा, सर्वर्स किस तरह के सर्वर्स होने चाहिए, उसकी सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, हर चीज हमें एक सिस्टमेटिक रूप में सोचनी पड़ेगी, तभी हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा। और नेक्स्ट आ जाती हैं opportunities. As we know, jobs are turning into digital jobs. Learning how to code will open other opportunities for you. सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा सप्लाई उतनी ज़्यादा डिमांड, जितना ज़्यादा वर्ल्ड डिजिटल होता जाएगा उतनी ज़्यादा डिमांड होती जाएगी कोडर्स की। एंड सेकंड अपॉर्चुनिटीज़ लाइक अगर आप लोग खुद से कोडिंग करना जानते हो तो यू कैन कम अप विद योर ओन डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक Amazon, Uber, Zomato, everyone they are what they are doing, they are just providing a digital solutions to the real life problems. Zomato क्या कर रहा है, हमको खाना ला के दे रहा है। यूजुअली हमको क्या करना होता था कि हाँ कि वहाँ जाओ, या तो कॉल करके हम लोग ऑर्डर करते थे या जाके खा के आते थे। Amazon क्या है, हम घर बैठे कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं। Uber में क्या, घर कहीं हमको जाना है तो हम लोग टैक्सी मंगा सकते हैं, सब कुछ हम बैठे बैठे फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर तुम लोगों को आसपास ऐसी जो दिक्कत दिखती है कि जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो डिजिटल वर्ल्ड से, कोडिंग आएगी तभी तो भी तुम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स टू लर्न कोडिंग एंड यू गॉट नथिंग टू लूज ऑब्वियसली। Even if you don't want to become a coder as a profession, learning it is still worth, because live in the digital era of the technology with the mobile, computer, IoT and whatnot, हर टाइम हम कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, कभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल वॉचेस यूज़ कर रहे हैं। हर जगह किसी न किसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, लिटरली हर जगह टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आजकल के ज़माने में वैसे भी कोड सीखना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भर के रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट भी आजकल बहुत सस्ता है, तो आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन जाके कुछ भी सीख सकते हैं। सिमिलरली आप लोग कोडिंग भी सीख सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन जाके। बट दिक्कत क्या आती है कि कोडिंग एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो मोस्ट ऑफ द हम लोगों को समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पे ख़त्म किया जाए। ऑनलाइन तो स्कैटर्ड ढेर सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं लगता कि कहाँ से शुरू करें, क्या ख़त्म करें, हमें ये पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो इस चैनल पे हम लोग बिल्कुल जीरो से कोडिंग स्टार्ट करेंगे, लाइक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लेके बिल्कुल फुल एप्स वेबसाइट्स बनाना सब कुछ सीखेंगे, फुल हर कुछ आसान भाषा में। जैसा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की हिंदी समझती है, तो मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो सब हिंदी में होगी। तो आप लोग को भी अगर कोडिंग सीखना है या आपके किसी जानकार को कोडिंग सीखना है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको भी कोडिंग सीखना आगे। हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसने आज तक कभी भी कंप्यूटर भी नहीं चलाया है, कंप्यूटर चलाया ऑब्वियसली, कोडिंग के बारे में उसने कभी कुछ नहीं सुना है, उसको भी समझ में आएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।